हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नेम है एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स आपके 7 to 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आप इसको ट्रिक के थ्रू लर्न कर सको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन के टाइप दिखा दूँ कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से लर्न कर सको। तो आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर। तो जो क्वेश्चन मुझे दिखे हैं वो ऐसे आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पार्टिकुलर टाइप का एड्रेसिंग मोड आपको एक्सप्लेन करना है, और थोड़े कम मार्क्स का नहीं है, ये बहुत अच्छे खासे मार्क्स का है। और इसमें ये भी लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम शोइंग कंटेंट ऑफ सैम्पल मेमोरी एंड रजिस्टर्स लाइक दिस, ऐसे कर कर। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने एक्सप्लेन करवाया कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग को, मतलब 5 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करवाने के लिए कह दिया। अगर इसका डायग्राम भी है तो मानकर चलो आप, ये डायग्राम इसका होगा 2 नंबर का, और 3 मार्क्स में इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर यहाँ देखिए इन्होंने डायग्राम नहीं दिया, तो 6 मार्क्स में इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब दो 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 के हो गई है। मतलब कुल मिला के आपको उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रटना वटना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। अगर एक बार ट्रिक समझ गए आपको, तो हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए उन्होंने बोल दिया है कि 5 नंबर में इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। अगर ये टॉपिक आपको आता है पहले से तो आप इसे स्किप कर दो, वरना अगर आप चाहते हो कि मेरे एग्जाम में 6 नंबर तो एटलीस्ट बन ही जाए, तो यहाँ रुक कर जाओ। मैं आज ही आपके 6 नंबर का इंतजाम करवा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा धैर्य से इस वीडियो को देखना। अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आएगा, पेशेंस के साथ में ही समझ में आने वाला है। अब यहाँ आप लोग जो देख रहे हो, हमारे पास एक कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप के अंदर एक स्टूडेंट है। यहाँ पर देखो, ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक टाइप से सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है, और ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्रामर है। प्रोग्राम है या प्रोग्रामर है। इसके पास क्या है, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। I1 I2 I3 I4 I5 I6, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी सारे इंस्ट्रक्शन से बना हुआ होता है ना। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं रियल लाइफ डेटा से बताऊं तो ये एक ड्रग डीलर है, और ये स्टूडेंट है कि स्टूडेंट को ड्रग की लत लग चुकी है। अब इसे ड्रग लेना है यहाँ से, ड्रग डीलर से। तो अब ये जब ड्रग डीलर से आता है तो डिफरेंट डिफरेंट डेज में या डिफरेंट डिफरेंट तारीख को ये लोग ना डिफरेंट तरीके से, अकॉर्डिंग टू बाहर सिक्योरिटी या पुलिस वगैरह कैसी है, ड्रग को लेते हैं। तो ये डायरेक्ट कभी कभार ड्रग देता है, लेकिन हमेशा डायरेक्ट ड्रग नहीं देता। ये क्या करता है, इसको कोड वर्ड से अरेंज कर देता है कि भाई ऐसे ड्रग मिलेगा तुम्हें। और मैं कुछ कुछ किसी किसी चीज़ों पे ना बहुत फोकस करवा रहा हूँ आपसे, उनको ध्यान रखना। जो ये बंदे यहाँ खड़े हुए हैं इनको, ये जो मास्क मैन खड़े हुए हैं वो बिल्डिंग के ऊपर जो एड्रेस लगे हुए हैं 20 200 350 110, और ये जो एक वॉच है बीच में जो लगी हुई है वो, और इसके हाथों में एक रजिस्टर है वो। इन सारी बातों पर आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इनका यूजेस करने वाला हूँ अभी यहाँ पर। ये अब बात स्टार्ट होती है कि शुरुआत में ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे, इसने बोला कि मुझे ड्रग चाहिए, या फिर ये इसको ड्रग देगा। तो पहला रास्ता हम लोग चलते हैं। पहला बात ये हुई कि वो इसको डायरेक्ट ड्रग दे देगा, मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब इमीडिएट, तुरंत के तुरंत ही। तो ये आता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर। इसने क्या किया, इमीडिएट तुरंत ही दे दिया, डायरेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। जो जो इंग्लिश में जो कीवर्ड होता है ना, डायरेक्ट करना। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी और चीज की तरफ डायरेक्ट करना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, कोई भी चीज अगर इमीडिएट हो रही है, इमीडिएट का मतलब है कि अरे ये लड़का बोल रहा है कि मैं कोई झंझट वगैरह में नहीं फंसना चाहता, मुझे तुम अभी हाल का दे दो, मैं हाल निकल जाऊंगा अभी मैं। तो ये इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ आप एक बात यहाँ पर नोट करना, मैं यहीं से इंस्ट्रक्शन की तरफ मोड़ लूंगा अपने उसको। वो बात ये है कि इसने इसी के अंदर ही ड्रग दे दिया। तो इसने इसको क्या दिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ये। तो इसके अंदर ही जो है ड्रग रखा हुआ है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वो वैल्यू होती है जो चाहिए होती है। जो चाहिए वैल्यू होती है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होती है वैल्यू। इमीडिएट है, ठीक है, इमीडिएट तुरंत ही, कोई झंझट नहीं, कहीं कोई जाना नहीं, कोई कोई बिल्डिंग पे नहीं जाना, तुरंत दे देना। इमीडिएट, इमीडिएट में उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वो वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से आपको नोट करना है।
देखो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठ रहा हूँ, क्योंकि कॉपी पेन अगर नहीं है तो आप लोग इसको भूल जाओगे क्या लिख कर आना है। सवाल 3 से 5 नंबर के बीच का है, तो आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब पहले समझ लो, यहाँ पे हेडिंग डालो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इतना सारा तो लिख के नहीं आना है आपको, आप इसमें से पढ़ोगे ना 50% इसका लिख ही पाओगे। इसके अंदर क्या होता है, दो जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, जो इंस्ट्रक्शन वो ही होल्ड कर रहा होता है ऑपरेंड को, मतलब जिस पे हमारा वर्किंग होनी है, जिस पे ऑपरेशन वर्क होना है, उसी को हम डायरेक्ट इमीडिएट बोलते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे ये है, लोड एसी, और इन्होंने लिखा है #20, लोड से इमीडिएट वैल्यू 20 एक्यूमुलेट रजिस्टर। मतलब ये जो है ये एक इस समय एक वैल्यू है जो चाहिए थी, इसी वैल्यू पे ही जो हमारा कुछ वर्किंग होनी है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ये क्या हो गई, स्टोर हो गई। लोड R#30, तो ये क्या करेगा, 30 की जो 30 वैल्यू है वो आर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये जो 20 वैल्यू है एसी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर आप चाहते तो हैश साइन का एक्सप्लेनेशन कर दो, वरना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिर्फ 2 लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर ये। मतलब जैसे एक्सटेंशन करना हो ना, तो हम कुछ कुछ चीज़ों को एक्सटेंड करके बढ़ा सकते हैं। तो जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है वो पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, ये बहुत फास्ट होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी फास्ट होता है इमीडिएट एड्रेस, क्योंकि इसमें कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, तुरंत आपको वैल्यू मिल रही है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलो अब बात चलते हैं दूसरे मोड के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्रग डीलर जो है डायरेक्ट तो नहीं दे रहा है इसको, मतलब इमीडिएट नहीं दे रहा। ये कहेगा कि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ रही है। जो ड्रग डीलर है उसने क्या बोला कि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको तुरंत तो नहीं देंगे हम, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, उसमें आपको कोड मिलेगा। तो ये एक लेटर थमाता है। अब देखो, ये क्या था, हमारा प्रोग्रामर था, और ये हमारा क्या था, सीपीयू था। तो प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो हमारे पास, ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या है, कोड छिपा हुआ है उस जगह का जहां पर ऑपरेंड वैल्यू स्टोर्ड है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये सुनो। इसने जो इसको पेपर दिया उस पर लिखा हुआ है बिल्डिंग 200 पे जाओ। तो जब ये बिल्डिंग 200 पे जाएगा तो यहाँ पे एक मास्क मैन खड़ा हुआ होगा। अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी, अब इसके अंदर जो वैल्यू होगी, मान लो कि इसके अंदर वैल्यू रखी हुई है 19, जो हैच, मतलब मैं कह सकता हूँ #19 रखा हुआ है ये, ऐसे कर करिए। अब अगर मैं इसका नहीं है आपको सीपीयू के थ्रू डायग्राम बना कर दिखाऊं कि मतलब ये एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही होगी, ताकि आप समझ जाओ यहाँ पर ये। तो यहाँ देखिए, मैं इसको टेबल के थ्रू भी बनाता हूँ, ये दिस वन ये है। जैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज है यहाँ पर ये। तो जो इसने इंस्ट्रक्शन दिया ना, देखो मैं इंस्ट्रक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा लोड एंड लोड एसी, और यहाँ पर लगाया है इसने 200, 200 लिखा, कॉमा लगा के 200 लिखा। अब ये जो भी चीज़ वैल्यू होती है ना, उसके आगे हैच लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो मैं मेमोरी एड्रेस लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये 20 है, 200 है, 350 है, और यहाँ पर 110 है ये। तो बिल्डिंग 200 में जाओ, 200 में जाओ। तो 200 में जाओगे तुम्हें वहां पर वैल्यू स्टोर मिलेगी, ये वाली वैल्यू, इस पर तुम्हें काम करना है 19। तो जो इसके लिए ड्रैग होगा है ना वो 19, बिल्डिंग 200 में जाओ, वहां तुम्हें वैल्यू मिलेगी। तो आपको याद रहेगी, डायरेक्ट करने का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, ठीक है। कि मतलब ये कह रहा है कि उधर से उधर जाओ, डायरेक्ट कर दिया इसने, किसी की तरफ इशारा कर दिया इसने, ये घुमाया फिराया नहीं। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूंगा तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि 2 बार डायरेक्ट डायरेक्ट करना, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, वो थोड़ा कंफ्यूज करना है इनडायरेक्ट का मतलब ये। डायरेक्ट मतलब इशारा देना उसको। तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसमें मैंने ये लोड एसी 200 भी लिख दिया, ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको लिखा हुआ दिखाता हूँ, क्या लिख कर आएंगे आप लोग इसके अंदर। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आप लोग लिखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन होता है ना हमारा, उसके अंदर हमारा मेमोरी का ऑपरेंड का एड्रेस होता है, स्पेसिफाइज द मेमोरी एड्रेस। जो इंस्ट्रक्शन है जो उसने भेजा था ना, जो इंस्ट्रक्शन ये जो इंस्ट्रक्शन था हमारे पास, ये जैसे इंस्ट्रक्शन भेजा था उसने लोड एसी 200 ये। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो कोई स्पेसिफाई कर रहा होता है मेमोरी के एड्रेस को, जो वहाँ मेमोरी बनी हुई है, से ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मतलब उसमें जाओ, उस मेमोरी के अंदर जाओ जहाँ पर ऑपरेंड स्टोर्ड है। मान लो यहाँ 20 स्टोर्ड है, तो द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन।
जो एड्रेस है हमारा मेमोरी का, वो डायरेक्टली गिवन है इंस्ट्रक्शन के अंदर, डायरेक्टली मतलब जो डायरेक्ट यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट कीवर्ड का मतलब ही यही है कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट मतलब अगर आप तुरंत यहाँ से इस एड्रेस पर जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। लोड एसी 200, 200 के अंदर ऑपरेंड की वैल्यू होती है। अब आप इसे पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए, आपको लिख के कितना आना है, ये लिख के आना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट एड्रेस मोड के अंदर। देखिए जो कीवर्ड इनडायरेक्ट है वो ये बोल रहा है कि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे, लोड ए सी, और मैंने यहाँ लिख दिया 200, ये तो अगर यहाँ जाओगे ना, ये एक्चुअल में 200 है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ M 200, M 200 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये सुनिए। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको उस जगह की वैल्यू नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि अब इस बंदे ने क्या किया, डायरेक्ट बिल्डिंग का इशारा नहीं किया। इसने भी देखा कि तुम अपने पीछे देखो, अगर पीछे देखोगे तो वहां तुम्हें एक एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस तुम्हारा बिल्डिंग का एड्रेस होगा। बिल्डिंग पे जाकर तुम्हें इस बंदे से वैल्यू मिलेगी, जो H19 होगी, जो भी वैल्यू होगी। समझ आई बात? इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है डायरेक्ट वैल्यू नहीं छिपी हुई मेमोरी की, जिससे आप तुरंत वैल्यू निकाल लोगे। तो ये आपको याद रहेगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है घुमा फिरा के उसको भेजना। वैसे पर्चे पे लिखा पीछे देखो, पीछे देखने से उसने वहां पे गया, वहां पे गया, वहां पर गया। अब ये थोड़ा समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर मैं इसको नहीं मेमोरी डायग्राम में समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। जो इसने इंस्ट्रक्शन भेजा होगा ना, अभी इंस्ट्रक्शन में लिख के दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर लिख के भेजा होगा लोड ए सी, और यहाँ लिख दिया होगा M 200। ये बुक में ऐसा नहीं रखा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। M 200 का मतलब है यहाँ पर ये 200 का एड्रेस, ये 200 का एड्रेस कि 200 कहाँ पर छुपा हुआ है। टू बिल्डिंग, या फिर लिख सकता हूँ मैं बिल्डिंग 200, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ। ये कहाँ पर छुपे हुए ये, तो 200 छुपा हुआ पीछे, जिससे ठीक है यहाँ पर ये। या फिर यहाँ पे ऐसा लिखा हो सकता है बिहाइंड यू, बिहाइंड यू। तो पहले ये जाएगा यहाँ पर, बिहाइंड यू पर जाएगा दिस वन। तो मैं यहाँ पे इसकी मेमोरी डायग्राम अगर बना के दिखाऊँ आप लोगों को, रुकिए, कंप्यूटर के लिए डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को इसका। ये तो एक जगह होगी BY के नेम से मेमोरी के अंदर, और BY मेमोरी के अंदर होगा नेम 200। इट इज नॉट द वैल्यू, ठीक है। फिर ये सर्च करेगा कि भाई 200 मेमोरी के यहाँ के अंदर क्या है। 200 मेमोरी के अंदर रखी हुई होगी वैल्यू 20। तो ये पहला गया किसके अंदर, बाय के पास गया। ये पहले बाय के पास, बाय से इसने वैल्यू निकाली 200 पे जाना है, ठीक है, मुझे 200 पे गया। 200 पे जाने के बाद 200 में से वैल्यू निकाली H20, वो निकल कर आ गई हमारे पास ये। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या लिख के दिखाओगे आप लोग कि भाई ये जो एड्रेस कंटेन करता है, ये एड्रेस क्या होता है हमारे पास, मेमोरी एड्रेस होता है, ना कि वो एक एक्चुअल वैल्यू का एड्रेस होता है, और वो डायरेक्ट नहीं होती। एंड दैट मेमोरी एड्रेस इज नॉट डायरेक्ट, दैट इज आल्सो द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी वेयर इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड। ठीक है, इसको नोट करिएगा जरा डेफिनेशन को। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं एड्रेसिंग मोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो यहाँ पर एड्रेस होता है, वो मेमोरी का एड्रेस होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 200 का एड्रेस, ये ये जो एड्रेस होता है वो एक मेमोरी का एड्रेस होता है, जो और इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑपरेंड का। तो यहाँ पर ये जो है इफेक्टिव एड्रेस स्टोर्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑपरेंड ये है जिस पर काम होना है, ठीक है। तो 350 क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है। ये क्या है, इफेक्टिव, मतलब जो फाइनल एड्रेस है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ऐसा एड्रेस स्टोर होता है जो कंटेन करता है क्या, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, अब ये जो लोड AC 200 है, तो इन्होंने बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 200 लगाया। जब कोई ब्रैकेट आगे लगा हुआ होता है ना, उसका मीनिंग यही होता है कि वो एक्चुअली में हमें 200 पे जाना है पहले, हमें पहले 200 पे जाना है। 200 पे जाने के बाद हमें 350 मिलेगा, 350 तो फिर हमें वहां जाना है। समझ आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास 10 आएगी वो। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं भी आप लोगों को रिवाइज भी करवा दूंगा। अब नई ट्रिक आई। इन्होंने क्या किया, इस लड़के को गुमराह करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई
कहीं पीछे पीछे नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ से तो सब लोग देख लेंगे हम कुछ भी नहीं लिख रहे वहां पर। तुम्हारे रजिस्टर में ही लिखा हुआ है एड्रेस, तुम्हारे रजिस्टर में ही, इन योर रजिस्टर। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ लोड R1, तो जो R1 के अंदर वैल्यू होगी ना वो ही इसके अंदर आ जाएगी, लोड हो जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, इसकी ये बहुत इजी है कि तुम्हारे रजिस्टर के अंदर ही रखी हुई है वैल्यू। ये हमारे पास लोड R1, इसको नहीं देखना आप यहाँ पर, ये इसको तो कंफ्यूज हो जाओगे देखने पे। ये ठीक है, यहाँ पर समझिए इसको, लोड R1, तो R1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो लोड हो जाएगी। ये फास्ट होते हैं, देखिए वेरी फास्ट। जो भी चीज रजिस्टर मेमोरी से एक्सेसिबल हो रही होती है ना, तो वो बहुत फास्ट होती है। इवन जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था ना, उससे भी फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ मेमोरी एक्सेसिबल करनी थी। मेमोरी एक्सेसिबल करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो रजिस्टर मेमोरी होती हैं वो एक्सेसिबल उनकी बहुत फास्ट होती है, बहुत छोटी भी होती है वो, तो वेरी फास्ट होती है ये। तो R1 का डेटा इसके अंदर लोड हो जाएगा, जो भी हो भी कुछ भी सकता है, बेसिकली रजिस्टर में झांकना है अपने। रजिस्टरिंग मोड मतलब अपने ही रजिस्टर में झांकना है तुम्हें, जो वैल्यू होगी डायरेक्ट मिल जाएगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब देखो, इस डायग्राम को मत देखो अभी यहाँ पर, मैं अगर आप लोगों को समझाऊं अगर यहाँ पर, ये पहली बात तो देखो इस कीवर्ड में ही इसका नाम छिपा हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर बना देता हूँ, सॉरी इंस्ट्रक्शन बनाता हूँ पहले मैं यहाँ पर, ये नहीं, ये नहीं, ये जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन बनाया है मैंने यहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन। तो अगर कभी भी लोड लोड और मैंने यहाँ लिखा आ, ग्रीन रजिस्टर। अब देखो रजिस्टर के टाइप जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं R1, R2, R3। जैसे ये लिखा मैंने R1 ये है, R2 वो है, ये वाला ये R2 ये है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट R1 R2 नहीं लिखा, बल्कि मैंने ना ग्रीन रजिस्टर को बोल दिया कि ग्रीन रजिस्टर में है। तो ग्रीन रजिस्टर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा मेमोरी में जाकर। तो अभी यहाँ पर इसने क्या किया, इसने रजिस्टर का एड्रेस भी जो है इनडायरेक्ट वे में बताया, मतलब वो भी रजिस्टर कहीं और रखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट वे में बताया। तो ग्रीन रजिस्टर, तो पहले ही बंदा क्या करेगा, ग्रीन रजिस्टर में जाएगा। चलो मैं यहाँ पहुंचा, अब ग्रीन रजिस्टर पर देखिएगा लिखा हुआ वहां पर 200, ओके। तो वो अब यहाँ से माइग्रेट करके 200 नंबर की बिल्डिंग पे जाएगा। 200 नंबर की बिल्डिंग में हैच वैल्यू होगी 19, जो उसे चाहिए, जो एक्चुअली में ऑपरेंड है, जो हमें चाहिए, ठीक है, वही होगी हमारे पास ये। आ गया समझ में, यहाँ आगे आपको बताइए। ठीक है, चलिए अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को, आगे चलते हैं। तो इसका इसको लिख लेते हैं अभी यहाँ पर, ये दिस वन यहाँ पर ये। और मैंने यहाँ एग्जांपल भी इसका लिया हुआ ताकि आप लोगों को जो है इसको समझ में आ जाए यहाँ पर। तो इस जगह पर देखिए, लोड R1, ये यहाँ पर तो, ये जो आप ब्रैकेट से कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी ना रहे कभी आपको, ये कोड वर्ड में भी लिख सकते हैं, लोड मेमोरी एड्रेस ऑफ R1, दिस वन ये बेसिकली ये लोड एक्यूमुलेटर में ऐसे, लोड एक्यूमुलेटर मेमोरी एड्रेस ऑफ R1। तो पहले आप ढूंढने जाओगे कि भाई R1 में, R1 कहाँ है हमारा, R1 हमारे पास यहाँ पर पोजीशन पे है, या फिर ब्रैकेट के अगर लिखना सीखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो यहाँ पर ये। तो पहले R1 को ढूंढो, R1, R1 हमारा कहाँ पर स्टोर्ड है, R1, रुको, अच्छा R1 यहाँ स्टोर्ड है। तो मैं इस जगह को दे देता हूँ लोकेशन, लोकेशन ऑफ R1। देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मेमोरी एड्रेस लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक वे में बने हुए होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ये। अगर यहाँ पे लोड एक्यूमुलेटर में उसने LO ऑफ R1 लिख दिया यहाँ पर ये, तो हमारे लिए तो ये इनसेंसिबल थिंग है, क्योंकि ये ऐसे एड्रेस होते नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ये। इनडायरेक्ट वे में रजिस्टर का एड्रेस लिख दिया एड्रेसिंग मोड के अंदर। तो LOR1, मतलब LOR1 पर जाओ, वहीं पर आपको एक नाम की, रजिस्टर नाम की चीज मिलेगी। रजिस्टर के एड्रेस कई सारे होंगे, तो हम LOR1 में गए, LOR1 में हमें रजिस्टर मिला R1। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें R1 पे एड्रेस पे जाना है। ओके, हम R1 पे पहुंच गए, R1 पे हमें मिला 201। ओके, 201 से हम लोग फिर से दोबारा से पहुंचे यहाँ पर। तो 201 में #175 वैल्यू होगी जिसका हमें काम है, जो हमें चाहिए, दिस वन। अब आपको देखिए इसको एक्सप्लेन करके लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप इसको शॉर्टकट में लिख देंगे, इतनी डेफिनेशन ये, इसको एक्सप्लेन करिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। तो पहले तो आप लिखेंगे ऐसे कर कर कि
रजिस्टर कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अगर मैं बिल्कुल प्योर इंग्लिश में समझाऊं आपको तो आप कह देना कि इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंटेन करता है। ठीक है, मैं लिखूँ अगर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है वो कंटेन करता है, इंस्ट्रक्शन कंटेन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली का मतलब आप समझ जाओगे ना, आप ऐसे लिखोगे लोड AC और यहाँ लिख दिया मैंने R1, ये तो आप यहाँ पे कहोगे हेयर HR1 इज द एड्रेस ऑफ R1। ठीक है, अब यहाँ पर जाओगे अब ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो लोड R1 है यहाँ पर, ये उसकी वैल्यू इसके अंदर लोड हो जाएगी हमारे पास ये। तो अब हम R1 पे पहुंच गए सब। अब सपोज R1 पे हमारे पास वैल्यू 201। ठीक है, फिर अब 201 की वैल्यू जो होगी वो स्टोर हो जाएगी, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास बाद में कितना आएगा, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा 201 ये। ठीक है, अब 2 से 1 होने के बाद हमें अभी वो वाली वैल्यू तो नहीं मिली है, इफेक्टिव ऑपरेंड की वैल्यू। तो जो एट लोकेशन 201 द वैल्यू इज 175 H175 विच इज द ऑपरेंड, जो क्या है हमारा ऑपरेंड है ये। ठीक है, डन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ चलते हैं, देखिए रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। ये मैं आपको सिर्फ ट्रिक के समय समझा रहा हूँ ताकि आपको इमेज याद रहे। ये बंदा इसका रिश्तेदार है, लड़के का, स्टूडेंट का। अब इसने नहीं है, इसको एक ऐसा पेपर दिया जिसमें एक कोड लिखा हुआ है कि भाई तुम्हें डायनेमिकली सॉल्व करना है इस चीज को। ये क्या करेगा, एक रिलेटिव कहेगा कि तुम्हारे रिलेटिव के पास एक टोपी है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, प्लस के जो घड़ी में टाइम हो रहा है वो, इन दोनों को जब तुम ऐड कर लोगे ना तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अब यहीं से आप देखो जरा, अगर लड़का ये पर्ची पे देखेगा तो रिलेटिव की टोपी पे क्या लिखा हुआ है, 198 लिखा हुआ है, और क्लॉक पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 198 और 2 को जोड़ देगा तो वो 200 हो गया। तो पता चल जाएगा ना कि मुझे वही 200 नंबर की बिल्डिंग पे जाना है। 200 नंबर की बिल्डिंग में मुझे H19 मिल जाएगी, जो मुझे वैल्यू चाहिए। तो अच्छा, अब इसको मैं अगर आगे बिना करूं तो मैं आप मुझे इसका डेफिनेशन समझा सकते हो। रिलेटिव एड्रेसिंग स्कीम में द इंस्ट्रक्शन कंटेन अ पार्टिकुलर एड्रेस एज वेल एज अ प्रोग्राम काउंटर। अब देखो, अगर हम CPU और प्रोग्राम के टर्म्स में बात करें तो ये जो क्लॉक होती है, क्लॉक वहां पर होती है प्रोग्राम काउंटर, PC इसे बोलते हैं। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, एक हमारे पास एक वैल्यू होती है, प्लस के PC होता है, PC काउंटर। इन दोनों को ऐड करके, सो द इफेक्टिव एड्रेस विल बी द सम ऑफ ADR प्लस के PC। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना। लिखो, चलो अब यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर अब आपके तो इधर आ जाओ। यहाँ पर इस मोड के अंदर द ऑपरेंड आर स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस, जो ऑब्टेन होती है किसको ऐड करके, एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है और PC को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, आप ऐसे करके लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इक्वल टू एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन प्लस के PC प्रोग्राम काउंटर। ये ऐसे करके ये लिख लो इस चीज को। ठीक है, ये तो ये वाली वैल्यू से ही आपको उसका वैल्यू का नाम पता चलेगा। बाकी पढ़ लो यहाँ से, ये आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ है रिलेटिव एड्रेस। ये पूरा आप लोगों को ढंग से लिख कर भी आना तो आप ही लोग पढ़ोगे यहाँ पे ये। तो जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो ये होता है। अब मानकर चलो जो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू स्टोर्ड है वो कितनी है, 198, ये एड्रेस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 2 है, तो इफेक्टिव 200 हो जाएगी। 200 वैल्यू हमारे पास ऑपरेंड की हो जाएगी। मेमोरी एड्रेस 200 का ये हो गया, और 200 वैल्यू हमारी कितनी होगी, 19 होगी। बल्कि मैंने इसके जैसा नहीं देखा यहाँ पर, ये अपने पास बताया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नाम है हमारे पास बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। अब देखो, बेस माने हम लोगों के इंडिया में बोला जाता है जमीन, जमीन या लैंड, या जिस चीज पे बेस आपको टिका हुआ है। जैसे अगर एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करूं तो स्टूडेंट पहले नर्सरी LKG में आता है, UKG होती है, तो ये नर्सरी
फिर LKG UKG 1 2 3 4। तो तुम्हारा बेस टिका हुआ था नर्सरी पे ही, तो ना अपने पीछे वाली चीजों पर बेस टिका हुआ था, नीचे वाली चीजों पे ना। तो यहाँ कहानी कुछ ऐसे ही लिखी हुई है। अब ये बंदा जो इसको एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सौंप रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि 300, मतलब इसने अपने पास से कोई एड्रेस वैल्यू दे दी, कोई एक दे दी होगी, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, वो ऑफसेट वैल्यू भी हो सकती है हमारे पास, इससे लिंक भी हो सकती है। और बोला बेस रजिस्टर, मतलब जमीन पे यहाँ पे कॉफी शॉप के अंदर एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, उस पर एक वैल्यू लिखी हुई है वो। अब अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, अरे मैंने यहाँ पे एक तो लिख दिया तो बेस रजिस्टर दिखेगा नहीं तुम लोगों को। यहाँ पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ दिख रहा है, देखो ये रजिस्टर, ये उस रजिस्टर पर एक ना वैल्यू लिखी हुई है। को मैं इसको ना ठीक कर दूँ, रुको, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट जरा। देखो मैंने अब ठीक कर दिया, ठीक है। अब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या बोला इसने, एक ऐसा लिख के भेजा जिसमें क्या होगा, बेस रजिस्टर का एड्रेस तो होगा ही होगा, मतलब जमीन में पड़ा हुआ है, प्लस के एक वैल्यू दे दी होगी। तो जैसे कि अगर मैं 300 प्लस के ऐड करूं तो देखो यहाँ पर तुम क्या रखोगे, जो मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, मतलब जिस वैल्यू पर काम होना है हमारा, वो क्या होएगा, वो एडीआर, जो वैल्यू नहीं है एडीआर गिवन इन इंस्ट्रक्शन, गिवन इन इंस्ट्रक्शन, प्लस के प्रोग्राम काउंटर नहीं, बल्कि बेस रजिस्टर की वैल्यू, बेस रजिस्टर वैल्यू। तो जैसे कि इसने बोला कि 300 प्लस के बेस रजिस्टर की वैल्यू, 300 प्लस के 500 50 कितना हुआ, 350। तो ये 350 नंबर बिल्डिंग में जाएगा और वहां ऐसे वैल्यू मिलेगी। हो सकता है 21 वैल्यू स्टोर हो वहां पे, #21 जिस पे काम होना हो। समझ में आ गई बात आप लोगों को, बताओ ठीक है। चलो यहाँ लिखवा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द बेस रजिस्टर एड्रेसिंग स्कीम, एक बेस रजिस्टर एंड एन ऑफसेट फ्रॉम दिस रजिस्टर, मतलब एक पार्टिकुलर रजिस्टर से लिंक की एक वैल्यू और होती है, ऑफसेट जिसे बोलते हैं, एंड एन ऑफसेट फ्रॉम द स्पेसिफाई कर दी जाती है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो इफेक्टिव एड्रेस होता है ऑपरेंड का, वो कैसे आता है, ऐड करके बेस रजिस्टर की वैल्यू और एड्रेस पार्ट जो ऑफसेट है उसको, लोड BR ADR ये, ठीक है, ADR की वैल्यू बेस रजिस्टर में नहीं है, ऐड कर दो ADR की वैल्यू, तो ADR प्लस के BR हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे करके लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोगों को तो नंबर खींचने हैं ना, नंबर खींचने के लिए आपको थोड़ा बड़ा चला कर भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट ADR, बेसिकली जो एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था 300 है ना, और यहाँ पे लिख देना कि BR जो बेस रजिस्टर है, हमने ले ली वैल्यू 50। और ऐसे करके नहीं है चार्ट बनाया ना, ताकि नहीं है टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपको भी समझ में आता है, जैसे मैं अभी बना रहा था ऐसे करके, ये ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो आपको पता है कि भाई 350 पे वैल्यू मेरी रखी हुई है, ये 350 पे वैल्यू हमारी कितनी है, #10 है यहाँ पर ये, ठीक है। और भी वैल्यू होंगे, 200 होंगी, 200 और 10 होंगी, है ना, ऐसे R1 होएगा, R2 होएगा। तो जो इफेक्टिव एड्रेस होएगा, वो इफेक्टिव एड्रेस और ऑपरेंड, वो 300 प्लस के 50, 350 होएगा हमारा नंबर ये है, ठीक है, ये आएगा हमारा वैल्यू। तो 350 वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी, 350 वैल्यू हमारे पास 2.5 जाएगी। ऐसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि बेस रजिस्टर की वैल्यू हमने 100 ले ली, ADR की हमने 100 ले ली, 100 को ऐड किया 200 आ गए, अब 200 के ऊपर वैल्यू हमारी कितनी, 170 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गई बात, बताओ नहीं समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक ही मैंने ट्रिक ली थी, इसके आगे मैंने ट्रिक नहीं ली क्योंकि फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ से ना मैं आपको उसके थोड़ा सा समझाता हूँ, जो जो कीवर्ड हम लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। अब एक मिनट रुको जरा, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल को थोड़ा समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्रोम में आया हूँ अपने अभी, और मैं यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ वो करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल ध्यान आए इस बात का, ये ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ एक एरे लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिया 45, 34, 23 एंड 12 ये। तो ये जो एरे है, अगर मैं यहाँ पर करूँ कॉन्सोल डॉट टेबल, और यहाँ मैंने टाइप किया ए, एंटर कर दिया, तो आप यहाँ पे खुद देखो कि जो भाई एरे होता है ना, एरे, एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यूज पे ही वैल्यू स्टोर होती हैं। अगर आप लोगों को पहले से
थोड़ी नॉलेज होगी, सी वगैरह आप तो पढ़ते हुए आ रहे हो ना, जावा वगैरह। तो जो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो जीरोथ वैल्यू पे हमारी पहली वैल्यू होती है। याद है नहीं याद, ये वाली बात बताओ। जीरो वैल्यू पे 45 स्टोर्ड है, 1 पे 34 है, 2 पे हमारा 23 है, 3 पे 12 है, ये दिस वन ये। तो अगर मुझे कोई पार्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है यहाँ पर, जैसे ये 0 1 2 दूसरे नंबर पे वैल्यू स्टोर्ड है, ये प्लस के इस एरे की लोकेशन दे दूं और इस ये नंबर दे दूं कि 23 वैल्यू है, तो वहां से हम इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करेंगे। तो जहां कहीं पर भी वर्ड ये कीवर्ड इंडेक्स लिखा हुआ है ना, तो समझ जाना भाई कि मुझे एरे से लिंक है वाला काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब पहले यहाँ मत पढ़ना कुछ भी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत जरा। इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि इंडेक्स वैल्यू लिंक थी एरे वाली बात से। अब भाई एरे कौन सा एरे, ये बताओ जरा आप लोग, एरे पता है आपको? क्योंकि मेमोरी में तो आपको बहुत सारे एरे स्टोर होंगे, एक ये एरे है, एक ये एरे है, ऐसे करके। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक एरे का वैल्यू का एड्रेस दे देता हूँ, बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस, BADR, बेस एड्रेस ऑफ एरे, जो भी वैल्यू है, प्लस के जैसे कि यहाँ पर 400 है वो है, प्लस के मैं यहाँ पर एक पार्टिकुलर दे देता हूँ इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू है ना ये दिस वन। अब सपोज करो मैंने आपको बेस एड्रेस दिया कितना, 1000 दिया, और इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको कितनी है, 2 दी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1002 आ जाएगी। 1002 आ जाएगी। तो आप देखो 1000 पर 2 बजाओगे तो 0 1 2, यानी कि हमारा डेटा कौन सी वैल्यू रहेगी स्टोर, जिस पर हमें काम करना है वो 30 पे काम करना है हमें यहाँ पर। तो ऐसे करके, तो मतलब आप देख रहे हो जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं उसमें क्या है, एडिशन एडिशन करके हम लोग को वैल्यू पता लगाई जा रही है। चाहे रिलेटिव से निकाल रहे हो हम लोग, चाहे बेस एड्रेस करके निकाल रहे हो, चाहे प्रोग्राम काउंटर से निकाल रहे हो, ऐड करके नहीं। और आप लोग नहीं इनसे पता लगा लोगे, बाकी बना के आप लिख दोगे। अब जरा इसमें पढ़ना देखो, जो इंडेक्स एड्रेसिंग होती है इज अ वे टू फाइंड डेटा इनसाइड मेमोरी व्हेन द एग्जैक्ट लोकेशन इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्टेड बजाय होता है क्या, इट कैलकुलेट द मेमोरी एड्रेस बाय एडिंग टू वैल्यू। पहला तो एक बेस एड्रेस होता है, फिक्सिंग फिक्स्ड वैल्यू इन द गिवन इंस्ट्रक्शन। देखो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जमीन पर वो बेस एड्रेस रखा हुआ था, वो हो सकता है प्लस के एक इंडेक्स वैल्यू। जैसे जमीन पर रखा हुआ, मान लो 1000 रखा हुआ था, और उसने एक और वैल्यू दे दी 2, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो फाइनल एड्रेस हमारे पास क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस वैल्यू इन द रजिस्टर। तो आप ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर जब ये एग्जाम्पल के थ्रू और यहाँ पर बनाने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर लिख देना लेट बेस एड्रेस इक्वल टू 1000 इंडेक्स एड्रेस, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ध्यान रखना इंडेक्स वैल्यू के हम अंदर हमारा ये वाला एरे वाला पार्ट होता है। और स्टैक वाले के अंदर भी मैंने नहीं बनाया यहाँ पर, क्योंकि फिगर उसकी नहीं कोई रिक्वायरमेंट थी। स्टैक बेसिकली यहाँ पर एक लीफो कॉन्सेप्ट की तरह यूज अप होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली काम जनरेट होता है। स्टैक एड्रेसिंग इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा। देखिए इसमें क्या है, डेटा जो पहले से प्रेजेंट है उसको ही ऑर्गेनाइज करना है और डेटा को एक्सेस करना है हमको इसमें। ठीक है, वे रास्ता है ऑर्गेनाइज करने को, और मतलब इसमें ऐसा नहीं कि वैल्यू फैच करो, हो सकता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर रहा हो, मतलब हम इसमें डेटा रिमूव भी कर लेते हैं। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं। वेर यू डोंट डायरेक्टली गिवन इंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं करते, इंस्टेड सब कुछ ऑटोमेटिकली काम हो रहा होता है इसके अंदर थ्रू आ स्पेशल मेमोरी एरिया कॉल्ड स्टैक। ये हमारे पास एक स्पेशल मेमोरी एरिया है कॉल्ड स्टैक, एंड अ पॉइंटर कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर को जो है यहाँ पर ले ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंटर जो है यहाँ पर इस जगह पर अवेलेबल है, ये स्टैक खाली है। अब आप यहाँ पर आए चलकर, आपने क्या करा, एक एक बुक डाल दी इसके अंदर, यहाँ पर एक बुक डाल दी, चलो तो बुक तुरंत नीचे गिर जाएगी ना यहाँ पर आके। मान लो आपने बुक डाली 29 नंबर की बुक डाली, तो यहाँ डाल दी जाएगी। तो जैसे ये वैल्यू फिल हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू जनरेट करता है 1, इसका मतलब होता है फिल हो गई, तो ये मूव कर जाएगा ऊपर। तो जब ये फिल होने के रास्ते में होता है, तो हमारा ये ऊपर मतलब मेमोरी एड्रेस माइनस के 1 मूव कर रहा होता है, और जब हमारे को डिलीट करना होता है तो ये नीचे आ रहा होता है वैल्यू। जैसे यहाँ पर ये डिलीट कर दिया तो ये वैल्यू खाली हो गई, अगला नंबर इसका है तो ये नीचे आ रहा होता है ऑटोमेटिकली, ये जो पॉइंटर है पॉइंट कर रहा होता है ये से बन गया। तो यहाँ पर हमारा, आप नोट कर लीजिए जरा, इस बात को लिख लीजिए। स्टैक एड्रेस क्या है, एक रास्ता है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्सेस करते हैं, डायरेक्टली गिवन नहीं होते एड्रेस, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली काम जनरेट हो रहा होता है। इसमें एक स्टैक पॉइंटर होता है,
और एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर ये वैल्यू और इसका एड्रेस स्टोर होता है। इसके अंदर पुशिंग पॉपिंग फंक्शन होते हैं। जब हम पुश कर रहे होते हैं डेटा को, मतलब डाल रहे होते हैं, तो मेमोरी एड्रेस जो होता है डिक्रीज होता है और अपवार्ड की तरफ मूव करता है। और जब मतलब ये एग्जांपल लेके दिखाना आप लोग, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि ये पलटी हुई हो तो पुश करने पर वो नीचे जाएगी वो, ठीक है। एग्जाम्पल से दिखाना कि हमें लेट मेमोरी एड्रेसेस आर लाइक 4994 लाइक दिस वन, एंड व्हेन वी पुट अनदर, नाउ द करंट इस ये जो हमारे पास हेडर है वो पॉइंट कर रहा है 5000, भाई लिखना है आपको, एंड द वैल्यू इज एम्प्टी। नाउ इफ वी फीड सम वैल्यू लाइक 29 इन दिस, देन दिस ब्लॉक विल फिल्ड एंड द ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर विल मूव 1 पॉइंट अवे नेगेटिव इन डायरेक्शन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बताइए। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलूँ आप लोगों को रिवीजन करवाने के लिए। देखो, अब यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जरूर देख के जाना आप लोग, अगर आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। रुको, अब मैंने यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या इमेजेस थी। इमीडिएट, इमीडिएट की बात आप लोगों को पता है। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तुरंत आप लोग भी बनाते रहो। इस प्रोग्राम में पहले तो नहीं है इमेज को याद करना, कुछ भी सब कुछ दुनियादारी सब भूल जाओ, मैंने अभी जो पढ़ाया था याद करो कि इसलिए ड्रग तुरंत दे दिया था। इमीडिएट माने क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही वैल्यू लिखी हुई आना। तो इसका कोड बताओ। लोड, लोड एक्यूमुलेटर में #20 वैल्यू, #20 मतलब डायरेक्टली वैल्यू इसके अंदर डाल देना, ठीक है। दसों ने अब डायरेक्ट 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 सोचो, डायरेक्ट का मतलब क्या था? डायरेक्ट का मतलब होता है इशारेबाजी करना। इसने क्या बोला कि बिल्डिंग नंबर 200 पे जाओ, ये डायरेक्टली बिल्डिंग 200 पे जाओ, ये मतलब इसने इंस्ट्रक्शन के अंदर उस मेमोरी एड्रेस का कोड दे दिया जहां पर वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा जैसे ये था कि 200 पर ही #20 है। तो इसने अभी जो कोड दिया हुआ बिल्डिंग 20 दिया हुआ है हम लोगों को ये, तो यहाँ पर लोड AC और #200 दे रखा हुआ ऐसे कर कर। तो 200 का कोड दिया इसने, 200 कहाँ पर स्टोर्ड है, तो 200 स्टोर्ड होगा, लेट सपोज करो XYZ पर स्टोर्ड है 200 यहाँ पर ये। तो इसने यहाँ पर जो कोड दिया वो XYZ दिया है। अब मैं ऐसे सब बार बार नहीं करवा रहा, आप लोग इमेजिनेशन करना, बस मैं यहाँ पर इमेजिनेशन याद करवा रहा हूँ। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली करना मतलब इंस्ट्रक्शन में साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, हमें इधर से उधर जाना पड़ा, उधर से इधर जाना पड़ा था। रजिस्टर के अंदर क्या था हमारा, रजिस्टर मतलब तुम्हारे रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है, उसी से काम चल जाएगा। फिर हमारा था रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट वे में, रजिस्टर रजिस्टर का एड्रेस भी दिया, वो भी इनडायरेक्ट वे में दिया, वो भी हमें कहीं से निकालना पड़ गया। अब इंडेक्स्ड में क्या था, एरे आया था हमारा इसके अंदर। अब एरे के अंदर हमारा वैल्यू जो थी, एक पार्टिकुलर वैल्यू दी थी इसने, और एक वैल्यू इंडेक्सिंग वैल्यू थी। रिलेटिव मतलब हमारा कोई रिलेटिव आया था उस पर एक वैल्यू थी, और प्रोग्राम काउंटर, रिलेटिव ध्यान रखो, रिलेटिव को लिंक है प्रोग्राम काउंटर से। बेस रजिस्टर का मतलब होता है जमीन पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, वो वैल्यू प्लस की वैल्यू किसने खुद की दी थी, वो वैल्यू एंटर कर कर। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे बैक कर लो, इमेजेस आपको लोगों को नजर आ जाएंगी। और यहाँ पर इसका हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर देंगे सबकी स्पीड वगैरह लिखी हुई, कौन फास्ट है कौन फास्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल कौन है, सबसे ज्यादा फास्ट कौन है, ये। ठीक है। तो जिसके अंदर रजिस्टर्ड यूज हो रहे होते हैं वो मोस्टली फास्ट होते हैं, लेकिन सिंगल रजिस्टर्ड यूज हो रहे हैं जैसे कि एक इमीडिएट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग, ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। आप इसको एक बार जरा पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं मिलता हूँ आपको आगे।